What I am using here? How I will be using this? Configure. Look here. 10. Port number 1 will be connected to port number 2. Del C on port number 2 will be 201. एक मिनट भाई. दिख रहा? पोर्ट नंबर 1 विल बी कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर, एक मैपिंग बन गई, दिख रही है? अगेन पोर्ट नंबर 1 विल बी कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर 3. डन. अगेन पोर्ट नंबर 1 विल बी कनेक्टेड टू पोर्ट नंबर 4. So all of you can see here, port number 1 is connected to hub, 2 is connected to spoke 1, 3 is connected to spoke 2, 4 is connected to spoke 3. क्लियर भाई? भाई देखो हब पे कितने डेल्सिस डिफाइन किया मैंने? 3. और हर स्पोक को कितनी दी है? 1. क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अप्लाई करना मत भूलना, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट दीज एंट्रीज अगेन. Two, 3, this guy 4, this guy 1. Done? Clear भाई? Now this guy will be acting as hub. Spoke 1, spoke, now देखो spoke. Clear? Done? Now, which network I will be using here? Done? On hub router IP will be 1.1. On spoke 1 IP will be 1 dot. On spoke 2 IP will be 1 dot 3. On spoke IP will be 1 dot. Done guys? तो सबको डायग्राम विजिबल है? Done? Done? Interface serial 3/ first command, no shut. Second command. Done? Encapsulation frame relay. Now guys, मैंने एक इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले कमांड चला दी. याद रखना ये इंटरफेस अब एक मल्टी पॉइंट इंटरफेस की तरह काम करेगा. किसकी तरह? मल्टी पॉइंट इंटरफेस की तरह. क्लियर? चलो चलो आगे. दैट्स ऑल. ठीक है जी. R2 पे फर्स्ट ऑफ ऑल IP एड्रेस, एनकैप्सुलेशन. ये इंटरफेस भी कैसे काम करेगा? मल्टी पॉइंट.
R4. Done. Now guys, first of all, look here. Show frame relay map. I'm getting any entry? कोई एंट्री आ रही है? जब तक एंट्री नहीं आएगी, जब तक मेरे पास क्या नहीं आएगी, एंट्री. शो फ्रेम रिले. टिल देन आई कैन नॉट कम्युनिकेट विद द अदर साइड. तब तक मैं दूसरी साइड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता. आ गई एक एंट्री. अब आपके सामने, मैंने तो नहीं क्रिएट करी ना. I have not created this entry. This entry is automatically created. What's written here? Dynamic. Status क्या आ रहा है? To reach 1.3, which DLC I have to use? 103. Clear भाई? तो इसको बोलते हैं इनवर्स आर्क के थ्रू एंट्री क्रिएट होना. किसके थ्रू? Done. How many entries are there? To reach 1.2, which DLC I have to use? 102. To reach 1.3, which DLC I have to use? To reach 1.4, which DLC I have to use? So I hope so that I will be getting mappings here also. Here also. To reach 1.1, which DLC I have to use? To reach 1.1, which DLC we have to use? To reach 1.1, which DLC I have to use? 401. Done guys. Now there is one difference between static and dynamic mapping. एक क्या है डिफरेंस? किसमें? स्टैटिक और डायनेमिक मैपिंग में. क्या? Whenever mapping is static, this broadcast keyword will be missing. This broadcast keyword will be. Guys, try to understand. Frame relay is actually a non-broadcast kind of network. What kind of network? Non-broadcast. What do you mean by this thing? By default, R1 is not allowed to send any multicast or broadcast traffic over the interface on which you are running encapsulation frame relay. By default, R1 allowed नहीं है क्या सेंड करने के? कोई भी ब्रॉडकास्ट या फिर मल्टीकास्ट ट्रैफिक. कौन से इंटरफेस पे? जिसपे आपने क्या रन की हुई है? एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले. बाय डिफॉल्ट एक राउटर कभी भी उस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता जिस पे हमने क्या रन की हुई है? एनकैप्सुलेशन. क्लियर? बट व्हेनेवर मैपिंग इज डायनामिक, व्हेनेवर मैपिंग इज, व्हिच कीवर्ड वी आर गेटिंग? ब्रॉडकास्ट. इट मींस नाउ ही इज अलाउड टू डू सो. नाउ ही इज अलाउड टू डू सो. बट व्हेनेवर यू कॉन्फ़िगर स्टैटिक मैपिंग, इट्स ऑन यू दैट यू वांट टू अलाउ ब्रॉडकास्ट और नॉन ब्रॉडकास्ट. आप ब्रॉडकास्ट को अलाउड करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते. बट व्हेनेवर मैपिंग विल बी डायनामिक, ब्रॉडकास्ट विल ऑलवेज बी अलाउड. ब्रॉडकास्ट हमेशा क्या रहेगा? अलाउड. क्लियर? ये डिफरेंस है किसमें? स्टैटिक और डायनामिक मैपिंग में. इन केस ऑफ स्टैटिक मैपिंग, इट्स ऑन मी, आई वांट टू अलाउड ब्रॉडकास्ट और नॉट. बट इन केस ऑफ dynamic mapping, broadcast is always allowed. Broadcast is always allowed. This thing is clear. But in real time scenarios, mapping is always static and broadcast is always disallowed. Or you can say broadcast is never allowed. Broadcast is never allowed. Done भाई? सबको समझ में आ रहा है? क्या कमांड चलाई? मैंने अपनी एंट्रीज क्या कर दी? क्लियर? क्या कर दिया? एंट्रीज. क्लियर? नाउ लुक हियर. इंटरफेस सीरियल 3/0. नो फ्रेम रिले. इनवर्स आर्क. इट मींस व्हाट आई एम डूइंग हियर? मैंने इस इंटरफेस पे इनवर्स आर्क को क्या कर दिया? डिसेबल. क्या कर दिया? इट मींस नाउ आई हैव टू क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ एंट्रीज? स्टैटिक एंट्रीज. हाउ आई विल क्रिएट? फ्रेम रिले मैप IP 192.168.1.2. To reach 192.168.1.0.2, which DLC I have to use? To reach 1.3, which DLC I have to use? To reach 1.4,
4. Which DLC I have to use? Oh no, 4. Clear? Show frame relay map. You can see here mapping is, and there is no broadcast keyword. There is no broadcast keyword. You can see here, यहाँ पे कोई broadcast keyword नहीं है ना भाई? सबको दिख रहा है? चलो R2 पे आ जाओ. No frame relay. Inverse R. Frame relay map IP 192.168. Del C. Done. No frame relay. Frame relay map IP 192.168 1.1. Which DLC we have to use? 3.0. No frame relay. Inverse R. Frame relay map IP 192.168 1 dot del C 40. Done. So you can check this on every router. Show frame relay map. This time entry is static, but no broadcast keyword is present. Clear? So let me try to ping other endpoint. I am able to ping all the sites. It means end-to-end connectivity is achieved. End-to-end connectivity is achieved. So hub से spoke की connectivity हो गई. Now last thing I want to tell you, if let's say कि R1 के साथ एक और साइट कनेक्टेड होती, पर आप उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना चाहते हैं R1 से. कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट. In that case, you can divide a physical interface into sub interfaces. आप एक physical interface को किसमें divide कर सकते हो? Sub interfaces में. How? After that, I can use the keyword point to point or multi point. देखो, ऐसा करना कब पड़ेगा? एक ही केस में. Let's say this is your main site. Fine. You want to connect this main site with one branch office as point to point, but with other branch offices as multi point. So in that case, only one physical interface is present. You have to divide this physical interface into two sub interfaces. One sub interface you will be configuring point to point. Other sub interface you will be configuring multi point. Clear? जब आपको एक ही साइट को मल्टीपल साइट से कनेक्ट करना है, बट आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? उन मल्टीपल साइट्स में से एक साइट कैसी हो? पॉइंट टू पॉइंट. कैसी हो? तो आपको अपने फिजिकल इंटरफेस को कितने सब इंटरफेसेस में डिवाइड करना पड़ेगा? 2. क्लियर? एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेन एवर यू आर रनिंग पॉइंट टू पॉइंट, देयर इज नो नीड ऑफ इनवर्स आर्प. एंड ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज अलाउड. ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज allowed on point to point interfaces. Broadcast is always allowed on point to point interfaces. Done by. So now I have achieved connectivity between all the sites, and all of you can see broadcast is not allowed. Broadcast is why? Because we have done static mapping. Now there will be a question in your mind that if somehow we have to turn on broadcast, how we will do? After this entry, you can add a keyword called broadcast. What's written here? Clear? So if you want to allow broadcast, what you can do? You can add the keyword broadcast. Done. Now let's say there is a LAN network on R1. Interface loopback 1 192.168 1 dot 172.168. Done. There is a LAN network on R1. In a similar way, there is a LAN network on R2.
170 to 168 2 dot. There is a LAN on R3 also. IP address 170 to 168 3 dot. भाई R1 पे भी LAN है, R2 पे भी LAN है और R3 पे भी क्या है, R4 पे भी क्या है. इस कनेक्टिविटी का करूंगा क्या, चार डालूंगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लैंस विल बी कम्युनिकेटिंग. कौन कम्युनिकेट कर रहा होगा, लैंस. फाइन. नाउ लेट्स से आई एम रनिंग एनी राउटिंग प्रोटोकॉल. राउटर EIGRP 100 नेटवर्क नो ऑटो डू शो हिस्ट्री. डन भाई. इतना समझ में आया सबको. नाउ लुक हियर. फर्स्ट कमांड शो IP EIGRP interfaces. EIGRP is enabled on serial 3/0 and loopback 1. But show IP EIGRP neighbors. No hello is no neighborship is formed. कोई neighborship फॉर्म हुई नहीं. क्यों? Now look here. Show IP EIGRP interface. सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हेलो टाइम क्या है और होल्ड टाइम क्या है. Whenever you will run EIGRP on an interface on which you are running encapsulation frame relay, हेलो टाइम कितना हो जाता है 60 और होल्ड कितना हो जाता है 180. क्लियर. इतनी बात समझ में आई. या फिर ऐसे याद रखो, और यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस. Whenever you are configuring EIGRP on non-broadcast media, which media? Hello time will be 60 seconds. Hold time will be 180 seconds. By default EIGRP का hello time क्या होता है 5. Hold क्या होता है 15. समझ में आई इतनी बात. अब नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रही. क्यों? Because hellos are not allowed. Because on this interface broadcast or multicast traffic is not allowed. So what we have to do? In this case we have to define static neighbors. What kind of neighbors we have to define? Static neighbors. मेरे को राउटर को बताना पड़ेगा मैनुअली कि आपको मल्टीकास्ट हेलो नहीं भेजनी. You don't have to send multicast hello. You have to send unicast hellos. You have to send to the neighbors which I am defining. उन नेबर्स को जो मैं डिफाइन कर रहा हूं. देखो मैं क्या करूंगा. राउटर EIGRP1 नेबर 190 to 168 1 dot over which interface? Serial 3/0. Second neighbor, third neighbor. डन. नेबर डिफाइन कर दिया. हाँ सर, अगर हम ऐसी स्टैटिकली डिफाइन कर रहे हैं तो स्टैटिक रूटीन ना दे सकते. अगर हमें ये स्टैटिक डिफाइन करना पड़ेगा. हाँ फिर तो उसका यूज क्या है सर? ये तो अपने आप जाते हैं ना हेलो, अपने आप नेटवर्क डिस्कवरी करता है. तो भाई ब्रॉडकास्ट कीवर्ड लगा ले, अपने आप जाएंगे. ब्रॉडकास्ट कीवर्ड ऐड कर लो ना और स्टेटमेंट के आगे जो आपने स्टैटिकली मैपिंग की है. हाँ आप क्या कह रहे हो? स्टैटिक रूट दे दो. स्टैटिक रूट दे दो, मर्जी है आपकी. मैंने तो बताया था राउटिंग. हाँ जी. स्टैटिक नेबर बना के फायदा नहीं है. क्यों फायदा क्यों नहीं है? मैं अपनी हेलो के बिहेवियर को भी तो चेंज कर रहा हूं. बाय डिफॉल्ट मेरी हेलो कैसी जाती है मल्टीकास्ट. इस केस में कैसी जाएगी यूनिकास्ट. अपडेट भी कैसे जाएंगे यूनिकास्ट. हर चीज कैसी जाएगी यूनिकास्ट. राउटर EIGRP1 नेटवर्क सॉरी कमांड विल बी 190 to 168 1 dot serial 3/0. तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप राउटिंग स्टैटिक भी कर सकते हैं और डायनेमिक. राउटर EIGRP1 नेबर. भाई गलती हो गई सारी. क्या गलती हुई बताऊं?
नो राउटर EIGRP1, राउटर EIGRP100. नो राउटर EIGRP1, राउटर EIGRP100. स्टैटिक रूट वाली बात भी अभी डिस्कस करता हूं. एक ड्रॉबैक है स्टैटिक रूट देने का. राउटर EIGRP100 नेबर राउटर EIGRP नेबर अब लेट से एक स्पोक पे 50 नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं तो 50 स्टैटिक रूट दोगे आप. ये प्रॉब्लम आएगी अगर मैं स्टैटिक रूट्स दूंगा. स्टैटिक रूट दे सकता हूं, कोई इशू नहीं है. ब्रॉडकास्ट हो जाएगा. क्या ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट कर देंगे. यार ब्रॉडकास्ट करने का मतलब नहीं समझ रहे. अब लेट से मैं R1 पे हूं, मेरे नेबर कितने हैं? 3. तो अगर मैं एक लेट से ये मेरी एंट्री है हब पे, नेबरशिप अब आ गई. शो फ्रेम रिले. मैंने सिर्फ इस एंट्री के साथ ब्रॉडकास्ट कीवर्ड लगा दिया. इसका मतलब पता क्या है? इट कैन सेंड मल्टीकास्ट टू विच नेबर? 1.2. ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रेम रिले सर्विस प्रोवाइडर विल नेवर चेक IP फॉर फॉरवर्डिंग माई ट्रैफिक. इट विल ऑलवेज चेक LC वैल्यू. यस और नो? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, if I will be using multicast hellos for forming neighborship, how many hellos I have to forward? 3 individual hellos. multicast में कितनी hellos भेजनी पड़ रही है? 3. अगर एक भेजनी पड़ती तो मैं multicast यूज करता. एग्री? बट multicast में भी कितनी भेजनी पड़ रही है? 3. एग्री? unicast में भी कितनी भेजनी पड़ रही है? 3. तो unicast ही भेजो. इट्स बेटर. रियल टाइम में कभी भी ब्रॉडकास्ट कीवर्ड अलाउड नहीं होता फ्रेम रिले नेटवर्क पे. ऑन फ्रेम रिले नेटवर्क्स ब्रॉडकास्ट कीवर्ड इज नेवर डिफाइंड और ब्रॉडकास्ट इज नेवर अलाउड. ऑलवेज व्हाट काइंड ऑफ नेबरशिप यू विल बी फॉर्मिंग? यूनिकास्ट. फाइन. यू कैन सी हियर show IP EIGRP neighbors. How many neighbors are there? 3 नेबर है. 1.2 भी, 3 भी और 4 भी. Now show IP route EIGRP100. Hub is getting all the routes 2.0, 3.0, 4.0. Check on spoke. It is getting route of hub. Hub का route आ रहा है, but it is not getting routes of other spokes. It is not getting routes of. इसके बाद बाकी दूसरे spokes के routes नहीं आ रहे. Agree? दिख रहा है सबको? क्यों नहीं आ रहे? रीजन स्प्लिट होराइजन. यस. बाय डिफॉल्ट स्पोक 1 will forward its updates to R1. R1 has to forward same updates on the same interface, but because of split horizon it cannot advertise. So what you have to do? You have to disable split horizon on hub router. You have to disable interface serial 3/0. No IP split horizon EIGRP. I have disabled split horizon. Now you can check. It is getting all the routes. It is getting all the routes. It is also getting all the routes. You can see here now from one spoke I can ping another spoke. Sorry, I can ping another spoke. एक स्पोक की लैन से दूसरे स्पोक की लैन को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? यस और नो? यस. क्लियर? देखो स्पोक 3 की लैन पे पिंग कर रहा हूं. हो रहा है? एग्री? Whenever you are pinging in case of frame relay, always use the source keyword. Always use. क्यों?
वरना पिंग नहीं होगा, वरना पिंग, ये लो देखो पिंग हो रहा है, आई एम एबल टू पिंग, यस और नो, वाई? बट इफ आई एम यूजिंग सोर्स लूप बैक 1, देखो लैन टू लैन पिंग हो रहा है, लैन टू लैन वी आर एबल टू पिंग, बट डायरेक्टली वी आर नॉट एबल टू पिंग, वाई? लुक हियर, देखो लेट्स से फ्रॉम R2 आई एम ट्राइंग टू पिंग 170 to 168 3.1. 3.1 means LAN of R3, LAN of done. Whenever R2 will send a ping, source IP will be 190 to 168 1.2, exit interface IP, destination IP will be 170 to 168 3.1, yes or no? ये पिंग किसके पास जाएगी? हब के पास. Hub will forward it to this spoke, yes or no? Now when this spoke has to reply, source IP will be 170 to 168 3 dot, destination IP will be 1.2. The problem is it is not having mapping for 1.2, it is only having mapping for 1.1. इसके बाद मैपिंग किसके लिए है? सिर्फ हब के लिए. इसके बाद दूसरे स्पोक के लिए मैपिंग नहीं है. लुक हियर, debug IP, I am trying to ping, look here, ICMP echo reply sent to 3.1, destination IP 1.2, show frame relay map, it is not having mapping for 1.2, तो ये reply send नहीं कर सकता, it cannot send back the reply. फिर बता रहा हूं, whenever this spoke will send ping and you are trying to ping without source, it will use exit interface IP as source IP, and the other spokes are not having mapping for that particular IP. उनके पास मैपिंग नहीं है, उनके पास सिर्फ किसको रीच करने की मैपिंग है? 1.1 को, ना कि 1.2 को. This thing is clear to all of you? हाँ जी, बताओ भाई, कुछ पूछना है तो आपको. EIGRP के केस में लूप प्रिवेंट करने के लिए आपके पास फिजिबिलिटी कंडीशन भी है, तो कभी भी लूप फॉर्म होगा ही नहीं अगर आप स्प्लिट ओरिजिन को ऑफ कर दो तब भी. बट टोपोलॉजी टेबल में रूट डालने से पहले कंडीशन है ना, बताई थी ना वो, बस, तो कभी भी लूप फॉर्म नहीं होगा. और अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट कैसे होंगे? EIGRP में अपडेट एक ही बार एक्सचेंज होते हैं, बाद में तो कब जाएंगे जब कुछ चेंज होगा. फाइन, दिस थिंग इज क्लियर. What we usually do in real time scenarios, we configure all the spokes as stub routers. हम सारे स्पोक्स को क्या बना देते हैं, और स्टब राउटर को हम कभी क्या सेंड नहीं करते? क्वेरी. क्या सेंड नहीं करते? क्वेरीज. दिस थिंग इज क्लियर. नेक्स्ट थिंग, by default this is nature of EIGRP. EIGRP का नेचर है that it will use विल की जगह टर्म क्या यूज करो? बाय डिफॉल्ट EIGRP कितनी बैंडविड्थ यूज कर सकता है अपने अपडेट्स को सेंड करने के लिए? 50% जो भी कॉन्फ़िगर्ड है. लेट्स से हियर आई एम सेइंग दिस इंटरफेस इज हैविंग 1544 kbps bandwidth. This is configured. EIGRP can use half of it. EIGRP can use half of its bandwidth for sending its own updates. We can also control this bandwidth. We can also control this bandwidth. How?
Let's say what percentage I have defined? 10%. And how you will verify this thing? Show IP EIG RP interface detail. How much bandwidth EIG RP will utilize? 10%. और ऐसा होता क्यों है आपको बताऊं? You will only find this option on slow media. किस मीडिया पे मिलेगा? एक बात बताओ ना, आपने ये चीज नोटिस करी? As we move from Ethernet to serial media, hello timer is increased. It means the frequency at which I was sending hellos on Ethernet media is now decreased. Why? See, try to understand. Because of low bandwidth. Because of low bandwidth. Now, let's say, अब मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, but I can understand it. The thing is, nowadays when you go for an internet connection, you go for 1 Mbps, 2 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps. But if I talk about the time like 10 years back, people were taking 64 kbps internet connection, 128 kbps, 256 kbps. That was the speed they were getting at that time. Let's say I have a frame level circuit which is of 64 kbps and I am running EIG RP. It means out of that 64 kbps, my EIG RP can use. I don't want EIG RP to use 32 kbps. फिर मेरे यूजर क्या सेंड करेंगे? एक बात बताओ. Let's say I have 10,000 routes to forward. I have how many routes? 10,000. So 10,000 routes will take how much bandwidth? 3 or 4 Mbps they will take, and my link bandwidth is 64 kbps. So EIG RP can utilize half of it. It means it can utilize 32 kbps at a time. But I don't want EIG RP to do that, because if EIG RP will use half of my interface bandwidth, what my user will get? Nothing, man. So this is the option available in EIG RP that you can control this bandwidth. क्या होता है जब भी राउटर के पास एक बहुत बड़ा अपडेट होता है ना सेंड करने के लिए, राउटर देखता है इंटरफेस पे बैंडविड्थ अवेलेबल कितनी है, उस बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग अपडेट को क्या करता है? फॉरवर्ड. क्या करता है? अब अगर EIG RP को पता है कि इट कैन यूज ओनली 6 kbps आउट ऑफ 64 kbps, तो अपडेट को कैसा भेजेगा? छोटा छोटा. अगर उसे पता है वो ज्यादा यूज कर सकता तो कैसा भेजेगा? बराबर. दिस थिंग इज क्लियर. So that's why this option is available in EIG RP only on serial links. Only on serial links. क्योंकि पुराने टाइम में गाइस बैंडविड्थ बहुत कम लेते थे हम. आपको वो टाइम याद है जब आप घर पे फोन की केबल से नेट चलाते थे, जब गूगल खुलने में 3 से 4 मिनट लगते थे? पता नहीं आपने यूज किया या नहीं. डायल अप कनेक्शन तो आप आज भी यूज करते हो. आपको मैंने ट्रिपल पी पढ़ाया था? ट्रिपल पी नहीं पढ़ा हमने? आज पढ़ लेते हैं, आधा घंटा है ना अभी तो. ठीक है, तो हमारा EIG RP खत्म होता है, हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन रहता है. रीडिस्ट्रीब्यूशन OSPF जब करवा दूंगा उसके साथ करवाऊंगा, क्योंकि कोई प्रोटोकॉल भी तो होना चाहिए जिसको मैं रीडिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊंगा. फाइन. सी, डेफिनेशन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन विल स्टिल रिमेन सेम. मेरे को ये नहीं बताना आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. आई जस्ट हैव टू डिस्कस व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन. ओके, आई टोल्ड यू हाउ टू परफॉर्म राउट फिल्टरिंग. While performing redistribution also you can perform route filtering. First thing. Second thing, I told you, like all of you know, you have done this practical in CCNA, that whenever you are redistributing one protocol into another, you can define metric. Yes. And all the routes which are redistributed into that protocol will be having that metric. Yes or no? Yes, sir. But what are the options available? With per prefix I can define a metric value. Let's say I am redistributing 50 prefixes. With those 50 prefixes I can define how many metric values? 50. Different 50 metric values. अब तक आपने क्या पढ़ा कि 50 राउट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, 50 की मीट्रिक सेम थी. मैं ऐसा भी कर सकता हूं 50 की मीट्रिक क्या होगी? अलग. या फिर मैं उन राउट्स को क्या कर सकता हूं? फिल्टर. क्या कर सकता हूं? फिल्टर. These things we will discuss when we will cover OSP. Redistribution in OSPF and EIG RP एक साथ डिस्कस कर लेंगे. फाइन. अब
नेक्स्ट थिंग ट्रिपल बी पुल। ठीक है भाई, तो एक बार बुक खोल लें आपकी, देख लें EIGRP में कुछ रह तो नहीं गया। पढ़ रहे हो बुक साथ साथ? Guys, till now the EIGRP we were discussing was classic mode। अब तक हमने कौन सा EIGRP डिस्कस किया? Now there is a new EIGRP mode present in iOS version 15.x। x can be any value 1, 2, 3। नए iOS में क्या अवेलेबल है? Named mode EIGRP। So first of all, concern is if we were having classic mode EIGRP, why we come up with named mode EIGRP? है ना कंसर्न? जब क्लासिक मोड है तो नेम्ड मोड की जरूरत क्या है? द मेन एम, द मेन थिंग इज, लुक हियर, in case of classic mode EIGRP, how I was calculating metric? Metric is equal to 10 to power 7 upon plus ठीक है। मैं मीट्रिक को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता था? फाइन। डिले वॉज मेजर्ड इन, ऑल ऑफ यू नो, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, that for 100 Mbps links bandwidth is 10 microseconds। 100 होती होगी भाई, मुझे ना याद नहीं है यार, देखो ठीक है। बट व्हाट इज माय कंसर्न हियर, फॉर 1 Gbps links and for 10 Gbps links, let's say for 1 Gbps links delay is, what about 10 Gbps links? Delay cannot be less than 0. It means for 10 Gbps links also, what delay I will be counting? 1 microsecond. It means there is a problem with classic mode EIGRP, that it cannot measure delay properly for the higher links. It cannot measure delay properly for higher links. Higher links means whose bandwidth is more than 1 Gbps. Whose bandwidth is more than 1 Gbps. Clear? So, to resolve this problem, what we have done, we come up with a new flavor of EIGRP, that is called named mode. That is called named mode. In case of named mode, I will be measuring delay in terms of picoseconds. In terms of picoseconds. What is pico? See, micro is 10 to power minus 6, pico is 10 to power minus 12। यार ये यूनिट समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये याद रखो। इन केस ऑफ नेम्ड मोड EIGRP we will be measuring delay in picoseconds. In classic mode EIGRP we were measuring delay in microseconds। अगर मैं पिकोसेकंड में मेजर करूंगा तो मैं एक और अच्छे तरीके से डिले को क्या कर पाऊंगा, मेजर। So we can easily differentiate between 1 Gbps and 10 Gbps links। किसके बीच में हम डिफरेंस कर सके? 1 Gbps and 10 Gbps links। This thing is clear? In case of named mode EIGRP, delay is measured in terms of picoseconds. In classic mode EIGRP, delay is measured in microseconds। Look here all of you, example है R1 2 3 4 5 6। Look here, this link is 1 Gbps, this link is 1 Gbps, this link is 10 Gbps। 1 GB 1 GB 1 GB। If we are using here classic mode EIGRP, all of you know for this path lowest bandwidth is chosen,
तो लोवेस्ट बैंडविड्थ विल बी, इस पाथ पे भी लोवेस्ट बैंडविड्थ क्या होगी? इट मींस बैंडविड्थ इज सेम बट डिले विल बी 1 1 1. Here also 1 1. It means what EIGRP will think that these two paths have equal metric, but in real this link is of 10 Gbps. So if I am running here, name mode EIGRP. Delay for this interface and this interface will be different, and it will be measured in picoseconds. It will be measured in. This thing is clear. So EIGRP can differentiate which link is better. Which link is better. सबको समझ में आ रही है भाई ये बात? ठीक है भाई. Second thing, second benefit. With classic mode EIGRP, whenever you want to run EIGRP for IPv4 and IPv6, you have to create two separate processes. You have to create two separate processes. But if we talk about named mode, in a single process, we can run EIGRP for IPv4 also, and we can run EIGRP for IPv6 also. Clear? Because it supports address family. क्या सपोर्ट करता है ये? एड्रेस फैमिली. और भी चीजें हैं पर नहीं, बहुत गुम हो जाएगा. क्लासिक मोड 32 बिट की मीट्रिक निकालता है, नेम्ड मोड 64 बिट की मीट्रिक निकाल लेता है. अब कंसर्न ये राउटिंग टेबल में तो 32 बिट की मीट्रिक आती है, तो 64 बिट के निकाल के कहाँ, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड. क्यों? जरूरत नहीं है. 128 हो जाता है शायद. ठीक है भाई. तो ये दो डिफरेंस याद रखना. दैट इन केस ऑफ नेम मोड EIGRP, डिले कैन बी मेजर्ड प्रॉपरली बिकॉज वी आर मेजरिंग डिले इन टर्म्स ऑफ picoseconds. And second thing, we have to run a single process if I want to run EIGRP for IPv4 or IPv6. अब मैं बता देता हूं आपको कल क्या पढ़ाऊंगा. ट्रिपल P, आफ्टर दैट पॉलिसी बेस्ड राउटिंग. इसके बाद क्या स्टार्ट करूंगा? देन EIGRP एंड RIP दोनों किसके लिए डिस्कस करूंगा. फिर आगे चलूंगा, OSPF स्टार्ट करूंगा. 2 दिन लगेंगे सारा काम करने में.